हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, बहुत सारे बच्चे जो हैं टीचर्स को ना ट्रोल कर रहे हैं कि उन्होंने अच्छा नहीं पढ़ा है या फिर कुछ भी। एमआर सर को तो स्पेशली ट्रोल किया जा रहा है। ड्रीम 45 में उन्होंने सारा क्वेश्चन जो कराया था, बोला था उन्होंने कि एनटीए में मतलब एनटीए जो है इस बार जो क्वेश्चन पेपर सेट करेगा वो डिट्टो मेरे ड्रीम 45 से क्वेश्चन से मैच करेगा। आई मीन नंबरिंग थोड़ी इधर उधर हो सकती है, बट जो कंसेप्ट, जो थियोरी, जो कंसेप्ट और जो थियोरी है, जो क्वेश्चंस हैं, मतलब डिट्टो एकदम ड्रीम 45 के क्वेश्चन जैसा होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नीट 2025 का एग्ज़ाम में क्वेश्चन टोटली डिफरेंट थे, तो इसलिए टीचर्स को ट्रोल किया जा रहा है। सारे स्टूडेंट्स जो हैं टीचर्स को बोल रहे हैं कि आपने अब तो नहीं बोल रहे हो कि जो पढ़ाया सो आया, लेकिन ये सब गलत है, नहीं करना चाहिए। बाकी एमआर सर को अगर देखा जाए तो वो इतने अच्छे टीचर्स हैं, मतलब इतने रिस्पेक्टफुल टीचर है। उनको ऐसा अगर कोई स्टूडेंट बोल रहा है तो वो अच्छी बात नहीं है। अरे उन्होंने जितना मेहनत करा, उन्होंने 3 दिन 4 दिन तक उसका पेपर जो था उस लेवल का सेट किया, उन्होंने पूरे पीवाईक्यू का एनालिसिस किया उन्होंने, तब जाके वो वीडियो लेके आए थे कि वो डिट्टो, अगर पहले का पैटर्न सेम रहता तो शायद वो क्वेश्चन डिट्टो के डिट्टो आते, बस नंबरिंग से डिफरेंट होता। लेकिन एनटीए इस बार खेल गया हमारे साथ भी, तो इसलिए पेपर पूरा लेंदी हो गया, पूरा हार्ड हो गया इसलिए। लेकिन टीचर्स को ट्रोल करना अच्छी बात नहीं है। अरे यार, वो इसलिए ट्रोल किया जा रहा है उनको कि वो वापस से 2026 के लिए बैच को मतलब बोलने लगे कि अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो तो ये वाले बैच खरीदो, ये वाले बैच खरीदो, दिस और डैट। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें खुद, मैंने भी स्टार्टिंग में सोचा था कि करूँगी मैं टीचर्स को ट्रोल, बट फिर मुझे दिमाग में मतलब पूरी कंफ्यूज हो गई थी। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि टीचर्स इसमें कुछ भी गलती नहीं है। सारा जो है एनटीए का कसूर है, टीचर्स का कोई कसूर नहीं है। और एमआर सर को ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स थे फिजिक्स के, इसलिए उनको ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। बाकी सारे टीचर्स को तो उतना नहीं किया जा रहा है। जैसे मैं फिजिक्स के और सारे बहुत सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पे, मुझे तो स्पेशली नहीं पता। मैं 2 ही टीचर्स को जानती हूँ, एक एमआर सर को, एक तमन्ना चौधरी मैम को, बस यही दोनों से मैं पढ़ी थी क्योंकि इन दोनों का मुझे अच्छा लगा था। मैंने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करा था तमन्ना चौधरी मैम से, पढ़ा भी था तमन्ना चौधरी मैम से, बट ड्रीम 45 या तो कुछ और पर्टिकुलर ऐसे कुछ सेगमेंट थे पेपर का, और ये जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था तो मैं एमआर सर से लेते थे क्योंकि वो डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूला बेस्ड बताते थे। और तमन्ना मैम का है जो कि कॉन्सेप्ट बताती थी कि मतलब ये कोई भी फार्मूलाज को नहीं लगाना पड़े, यूज़ ना करना पड़े, जितनी कम से कम हो सके उतना फार्मूला हम लोग कम कर सकें। लेकिन एमआर सर को ट्रोल किया जा रहा है, ये बहुत ही बुरी बात है। हम लोग को कभी ट्रोल नहीं करना चाहिए किसी भी टीचर्स को। आके वो हैं तो एक टीचर से, और आखिरकार वो एक बिजनेस ही कर रहे हैं, तुम बोल सकते हो कि बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो बैच नहीं सेल करेंगे तो उनका इनकम कैसे आएगा। तो सारे टीचर्स, उनका ये रोजी रोटी है ना, मतलब कि वो अगर ये सब नहीं करेंगे तो उनको पैसा कहाँ से मिलेगा। आखिरकार सब पेट तो सबकी है, पेट का बात होता है, तो इसलिए है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था टीचर्स को ट्रोल। बहुत सारे टीचर्स, अरे यार एमआर सर तो मतलब वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स है, इसीलिए उनको ऐसे तो ट्रोल नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी ट्रोल किया जा रहा है। ऐसे नहीं करना चाहिए बच्चों को, टीचर्स को तो ट्रोल एकदम नहीं करना चाहिए, खास करके एमआर सर को नहीं करना चाहिए। उन्होंने बहुत मेहनत करा था और उस लेवल का अगर कोई क्वालिटी कंटेंट लाए थे जो कि मतलब एनडीए को बीट कर सकता था अगर पेपर अच्छा रहा तो। शायद अभी फ्यूचर में हो सके कि उनका ड्रीम 45 से डिट्टो क्वेश्चन आ सके अगर एनडीए वापस अपने पुराने पैटर्न पे चला जाए। खैर वो बात तो अलग है, क्योंकि अभी तो एनडीए लगता ही नहीं है कि वैसा वाला कोई पेपर सेट करेगा, क्योंकि उसका एक ही मकसद है कि बच्चों को 720 आउट ऑफ 720 स्कोर नहीं करवाना है। अच्छी भी बात है, कटअप भी लो जा रहा है, बट हमारा क्या, जो हम ऐसे हो गए, मतलब हम लोग तो तैयारी की थी इस लेवल की, अगर वैसा पेपर आता तो 650 से तो स्कोर हम लोग कर ही लेते, लेकिन अब नहीं कर सकते हैं क्योंकि। लेकिन कोई ना, हम लोग अगली बार फिर से 2026 के लिए प्रिपरेशन करेंगे। और हाँ, अगर कोई भी आपको ज़रूरी हो, कुछ भी मतलब ऐसा कन्फ्यूज़न हो, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मैं बताऊँगी, जहाँ तक मेरा मतलब है वो मैं यूज़ करूँगी तुम लोग को बताने के लिए। और हाँ, तुम लोग इतना सारा ये सब वीडियो मत देखो, टाइम वेस्ट है। और सब आ रहे एक्सपेक्टेड कटअप बता रहे हैं, ये होगा ये होगा, लेकिन पिछली बार भी सब ने आया था, बताया था कि 610 मतलब 610 अगर आओगे तो सेफ स्कोर है तुम्हारे लिए। लेकिन हमने देखा कि 650 पे भी पिछले साल क्वेश्चन
650 पे भी पिछले साल ये कॉलेज नहीं मिला। तो इस बार का तो ऐसे ही है सब। अभी मतलब सब ना बस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना सारा कटअप जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा। किसी ने भी अभी मतलब डिट्टो कैसे पता चलेगा जब तक रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो पिछले साल जैसे कि 720 आउट ऑफ 70 स्टूडेंट का शायद आया था। इस बार पता नहीं, आ भी सकता नहीं भी आ सकता। ऐसा तो अभी तक किसी का भी देखा नहीं मैंने कि 720 आउट ऑफ 720 स्कोर कर रहा है। बट यू नेवर नो, क्या हो सकता है। तो यही बात है। बाकी मैं कल जाऊंगी, अपना सामान पैक करके लाऊंगी, क्योंकि अब मैं अगर ड्रॉप भी लूँगी तो मैं अपने घर से करूँगी प्रिपरेशन। मैं अपना पूरा सामान, क्योंकि वहाँ भी है तो रूम का रेंट लग रहा है ज़्यादा है, पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है वहाँ पे। और एक और पर मैं ऑफलाइन कोचिंग तो अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि पिछली बार भी मैंने अफोर्ड किया था, मैंने न्यूटन ट्यूटोरियल ज्वाइन किया था। बट अब नहीं करूँगी मैं कोई भी बैच, क्योंकि आखिर में जब हम लोग आते हैं तो सेम फिर यूट्यूब पे ही सब कोई ये कर जाता है, शिफ्ट कर जाता है। मैंने भी बैच भी खरीदा था मैंने ADA 247 का, तो वो भी मुझे अच्छा लगा था। लेकिन इस बार मैं खुद से सेल्फ स्टडी करूँगी एंड जितना हो सके मैं क्वेश्चन लगाऊंगी। मैं इस बार मैं आप सबको भी रिकमेंड करती हूँ कि आप सिर्फ नीट का ही PYQ नहीं, कोई बुक भी सेट करो, और जितना है PYQ JEE और मेंस का एडवांस का भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग लगाना चाहोगे तो लगा सकते हो, मैं भी लगाऊंगी। आगे के लिए अगर आप ऐसे ही मुझसे जुड़े रहना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक बटन को दबाओ और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। बाय बाय।